भागा कर भाई। मेरे पर हमला किया, मेरी छोटी बच्ची है इसके ऊपर किया गया, ये प्रेग्नेंट है, मेरे घर की लड़की है, इसके ऊपर किया गया। और हम लोग कोई पार्टी नहीं करते, ना हम लोग सीपीएम करते हैं, ना बीजेपी करते हैं, ना टीएमसी करते हैं। हम लोग रोज काम करते हैं, रोज खटते हैं, रोज खाते हैं। कल हमने देखा कि बेलगछिया में बुलडोजर चलाया गया केएमसी की तरफ से। वहां पे एमएलए अतिन घोष वो भी मौजूद थे और ये भी आरोप लग रहा है कि जेन्स पुलिस ने महिलाओं पर हाथ उठाया है। जो महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया गया है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कल क्या हुआ था जी? कल ऐसा आरोप लग रहा है कि आप लोगों पे पुलिस ने भी हाथ उठाया है, क्या हुआ था बताइए। बात ये है कि वो लोग तो ऐसे ही विदाउट परमिशन आया था। आने के बाद हम लोग जो है फैमिली की हम लोग सब अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसमें वो लोग जो जेंट्स था वो लोग आके हम लोग को पकड़ रहा था, जिसके लिए हम लोग बोले कि जेंट्स हम लोग को टच ना करे। लेडीज कांस्टेबल आए, लेडीज। उसके बाद जो और भी सब अदर्स लड़के थे, वो कहाँ के लड़के थे पता नहीं, काशीपुर के थे, कहाँ के थे, वो गुंडे थे क्या थे, वो लोग भी थे जो सिविल ड्रेस में थे, वो हम लोग को पकड़ रहे थे। जब हम लोगों ने हाथापाई किया तो उसके बाद फिर जो पुलिस था वो हम लोग को आकर हाथापाई करके हम लोग को हटाया, जिसमें हम लोग को बहुत सारा चोट भी लगा है। और ये वहाँ पे क्या लेडीज कांस्टेबल मौजूद नहीं थी? जब घटना हम लोगों ने जेंट्स को कहा कि तुम लोग हमें हाथ नहीं लगा सकते हो, आप एक वीडियो में देखना कि मेरी ये बच्ची एक काले टी शर्ट पहने हुआ आदमी है, उसको वो अपने प्रोटेक्ट के लिए उसके ऊपर वो हाथापाई भी कर रही है। तब उन लोगों ने फिर उसके बाद हमको पकड़ने के लिए, मेरे को पकड़ने के लिए तब लेडीज पुलिस आई। नहीं तो लोग रोक रहे थे उसी समय। उसमें वो हम लोग अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे, हमारे प्रोटेक्शन को रोक रहे थे वो लोग हम लोगों को। हम लोग सिर्फ ये कर रहे थे कि हम हमारे घर को मत तोड़ो, हम लोगों को कोई लीगल नोटिस हम लोगों को दिखाओ। हम लोगों का कुछ नहीं, अगर नोटिस है हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। विदाउट नोटिस उन लोगों ने हमला किया और गुंडों के साथ ये हमला किया है। कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे, शायद कुछ गुंडे जो थे वो काशीपुर के 20-25 गुंडे होंगे। किस किस पे हमला किया गया है? मेरे पर हमला किया, मेरी छोटी बच्ची है इसके ऊपर किया गया, ये प्रेग्नेंट है, मेरे घर की लड़की है, इसके ऊपर किया गया। क्या हुआ था बताइए। हम लोग को टान रहा था, हटा रहा था, वहाँ से बोल रहा हट जाओ। जेन्स पुलिस थे? हाँ जेंट्स पुलिस थे। फिर हम लोग अगर नहीं हटे तो लेडी कांस्टेबल आई, वो लोग हम लोग को टान कर लेके जा रही है। हम लोग अगर पेपर शो कर रहे हैं तो वो स्नैच आउट कर ले रही है। वो लोग बोल रही है ये लोग नहीं, मतलब इनलीगल है, यहाँ से हट जाओ, ऐसे बोल रही थी वो लोग। आप प्रेग्नेंट है? हाँ हम प्रेग्नेंट है, मेरी छोटी मम्मी प्रेग्नेंट है, इनका नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। बोलिए इनको आपके साथ भी हाथापाई किया गया? मेरा साथ हुआ है, मेरे साथ हमको तो धक्का मारे गया, हमको तो चोट भी लगा है। मेरा कमर में कल से किसने धक्का दिया आपको? वो नितिन घोष का कुछ है जो बॉडीगार्ड थे, पता नहीं कौन था लेकिन पहचानते नहीं थे। अच्छा, बुलडोजर लाया गया था, आप लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या टीएमसी की तरफ से कोई लड़कों को भी लाया गया था जो आप लोगों के साथ हाथापाई कर? ये तो हम बोल सकते, हो सकता है टीएमसी का है। वो लोग सिविल ड्रेस में थे? नहीं, टीएमसी वाले ही थे जो कर रहा था वहाँ। वो जितने खड़े हो गए जो लोग करा रहे थे वो सारे टीएमसी करने ही वाले हैं। अब अगर आप बताएं तो हम नाम भी बता रहे हैं, सरवर खान टीएमसी करने वाला, शारिक खान टीएमसी करने वाला, इस्लाम बाबा टीएमसी करने वाला, ये सारे जितने रईस टीएमसी करने वाले, ये क्या यहीं के रहने वाले? लोकल लड़के हैं, यहीं के लोकल लड़के। अकबर सरकार टीएमसी करने वाला, ये सब टीएमसी करने वाले, यहीं के टीएमसी पार्टी वाला है जो ये करवा रहा है। और हम लोग कोई पार्टी नहीं करते, ना हम लोग सीपीएम करते हैं, ना बीजेपी करते हैं, ना टीएमसी करते हैं। हम लोग रोज काम करते हैं, रोज खटते हैं, रोज खाते हैं। हम लोग कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, रोज सुबह में काम करते हैं और खाते हैं। जब जी कल क्या हुआ था बताइए। कल मतलब लेडीज लोग जो सब थी, हम लोग बोले कि आप परमिशन लेकर आए, आप हम लोग को परमिशन दिखाइए, हम लोग हट जाएंगे। तो वो लोग बोल रहा है कि हम लोग परमिशन हम लोग का पास नहीं है, हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आप परमिशन दिखाइए, हम लोग फौरन हट जाएंगे। तो वहाँ एक ब्राउन कलर का शर्ट पहन के चश्मा लगा के थे, वो हम लोग से बोले, एकदम ढकेल दिया हम लोगों को पीछे। तो और भी सब लड़कियां थी, सब पीछे हट गई। उसके बाद ही तो बुलडोजर भी चला दिया, एक तरफ से पूरा पांचिल गिर गया। फिर हम लोगों को वहाँ से हटना पड़ा। धक्का मुक्की वहाँ अंदर में हो रहा था, लेकिन वहाँ पे आप देख लें वहाँ अंधेरा था और अंदर में भी 2-4 और भी सब पुलिस लोग थे।
जो वही लोग धक्का धुक्की कर रही, लड़की लोग भी सब अंदर में ही थी। पुलिस कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए रहता है और कल पुलिस ही आप लोगों के साथ इस प्रकार से हम लोग बोल रहे थे, हाँ हम लोग बोल रहे थे कि देखिए आप लोग लेडीज को टच नहीं करिए, हम लोग बार बार ये बात बोल रहे थे, लेकिन वो लोग तो अपना जुनून में जैसे लग रहा है कि कोई जबरदस्ती मतलब करने के लिए एकदम तारी हो गया। वो लोग कोई चीज कोई कागज नहीं देख रहा, हाथ से कागज ले रहा है फाड़ने के लिए। वो तो फाड़ देना चाह रहा था कि हम लोग क्या कागज आप लोग दिखा रहे थे? हमारी जमीन का जो प्रूफ था, डॉक्यूमेंट्स था, वो था। हम लोग अपना प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना देखने के लिए भी रेडी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो छीन रहा था फाड़ने के लिए। हम क्यों झट से हम लोग ले लिए जा, अगर नहीं लेते तो वो फाड़ देता। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों पे हाथ उठाया, इसका कंप्लेन आप लोगों ने किया है क्या? हम लोग कैसे करेंगे कंप्लेन, हम लोग को तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। गुंडागर्दी हो यहाँ रहा तो है। हम लोग अपना घर बचाने के लिए हैं कि हम कंप्लेन करने जाएंगे। सब तो अपना मतलब अपना अपना बचाने ही के लिए सब। बेलगछिया के लोग ही कम्युनिटी हॉल की मांग कर रहे, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कम्युनिटी हॉल ना बने? क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने? किसी का घर तोड़कर तो नहीं ना बन सकता है। हाँ, बहुत सारा जमीन खाली जमीन है, आप बनाइए वहाँ। हम तो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अतीन घोष भी कल आए थे, आप लोगों ने उनसे बातचीत? जी नहीं, उन लोगों को तो लंबा चौड़ा भाषण चल रहा था। उन लोगों को तो अपना वाही वाही अपनाना था ना, इसीलिए वो लोग अपना वाही वाही ले रहे थे, गजरा के फूल डलवा रहे थे। आकर कोई भी यहाँ की औरतों से नहीं पूछा कि तुम लोगों को क्या तकलीफ है, तुम लोगों को क्या चाहिए और तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। वो लोग तो इस तरह मुड़ कर देखे तक नहीं, वो तो सिर्फ गजरा का माला और वाही वाही और इनकलाब जिंदाबाद में ही लगे हुए थे। यहाँ की औरतों की तो आवाज उन तक पहुँच ही नहीं रही थी। यहाँ की जो सीएम है वही तो हम बता रहे हैं, यहाँ की सीएम जो है, यहाँ की सीएम हमारी ममता दीदी है और यहाँ ज्यादातर जुल्म जो हो रहा है औरतों पर हो रहा है। तो हम क्या हुआ था, बोलो। यहाँ पर एडवोकेट नाम का कोई पुलिस ऑफिसर था ही नहीं जिसको पता था कि अगर वो लेडीज को छू नहीं सकता। बकायदा मेरी बड़ी बहन, मुझे, मेरी छोटी मम्मी को वो लोग एकदम हाथों से ढकेल दिया। वो लोग को बोला कि मुझे कुछ पेपर दिखाओ, मैं देखूंगा। मैंने उसको रियल पेपर शो किया, उसको बोला हाई कोर्ट का पेपर चलबे ना, এখন আমি কিছু मानबे ना। ऐसा बोला पुलिस ने बोला। पुलिस ने जब ऐसा बात बोला, वो मेरी अप्पी का यहाँ शोल्डर के पास जो स्टॉल था उसको खींच के वो वाला जो रियल डॉक्यूमेंट्स है उसको फाड़ने गया। फाड़ने के बाद वो लोग बोला कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जो मेरी फूफी थी उसको 4 लेडीज कांस्टेबल उसको पूरी घेरी हुई थी। कितना डर लग रहा था उस वक्त, क्योंकि ऐसा पूरा आपका फैमिली आप अपने आंखों से देख रहे थे। डर तो लगेगा, पर ऐसा सिचुएशन में फाइट करना जरूरी है। क्या मांग है, क्या कहेंगे आप? क्या मांगे? यही कि इतने सारे जो इलीगल बार है वो लोग को नहीं तोड़ा गया, इतने जो चौक इलीगल है वो लोग को नहीं नोटिस किया गया। ये लाल मैदान इतना नोटिस में क्यों आया है? लाल मैदान में ही सबको इतना क्यों लग रहा है कि ये लाल मैदान गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है? आप दावा कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा हिस्सा ये ऐसे अवैध नहीं है। ये अवैध नहीं है। हम लोग के पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट है, जितना और किसी के पास नहीं। जो लीगल बिल्डिंग बनाया वो लोग के पास नहीं है, वो लोग का नहीं देखा गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट मिलाया गया है कि ताकि यहाँ के जो बसे हुए हम लोग पुराना आदमी है उसको खत्म किया जा रहा है। आप भी वहीं पे रहते थे? सब यही था, सब यही रहते हैं। बहन और बेटी और कोई यहाँ पर कोई अदर्स नहीं है। हम लोग यहाँ ये बेटे हैं, हम लोग बेटियां हैं, ये बहुएं हैं, ये लड़की, ये बहू हमारी भतीजी है। सब किसी का वालिद नहीं है, सर पे सरपरस्ती नहीं है, घर तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। यहाँ मौजूद नहीं, उसको तो बहुत हालत खराब है, वो बेवा है। कुछ नहीं। बोले तो वो लोग आए थे, सिर्फ अपना भाषण और अपना वाही वाही लेकर चले गए, लेकिन यहाँ की औरतों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, आकर जरा सा भी वो लोग पूछते क्या बात है, नहीं कोई मैटर समझने के लिए तैयार नहीं। वो लोग तो अपना चले गए जोर जबरदस्ती और अपने ताकत आजमाकर। पैसे पे घर कर दिया। अतीन घोष ने मीडिया में कहा कि मैंने ये लोग को जमीन प्रोवाइड किया है, मैंने ये लोग को बकायदा ये चीज दिया, वो चीज दिया। हम लोग के पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स आया है, ना कोई चीज आया। मैंने यहाँ की ओसी और जो अतीन घोष के असिस्टेंट थे, मैंने उससे बोला वेयर इज इवैक्यूएशन लेटर, जो एक दिन पहले
मतलब कोई भी चीज़ तोड़ने से पहले एक दिन पहले इवैक्यूएशन लेटर आता है, वो हम लोग के हाथ में क्यों नहीं है? वो लोग मुझे क्या बोला, जाओ तुम लोग थाना से समझो, जाओ तुम लोग कारपोरेशन से समझो। क्यों कारपोरेशन ने जब पुलिस भेजा था तो वो पेपर नहीं भेजा था? सबके हाथ में फोन था, सब वीडियो कर रहे थे, पर कोई का हिम्मत था कि वो पेपर ला कर दिखाए? अतिन घोष तो ये भी बोल रहे हैं कि अवैध तरीके से आप लोग रह रहे थे वहाँ पे, जिसका भी घर था, तो इसी के लिए इस पे नोटिस नहीं दिया जाता, बट उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उनका ऐसा कहना है। अतीन घोष का जो ये कहना है, अगर हम लोग अवैध कब्जा करते तो हम लोग का चालान क्यों कटता? हम लोग का यहाँ का टैक्स बिल क्यों दिलाता? हम लोग के पास यहाँ पर जो जमीन का पेपर है, इतने देर से हाई कोर्ट में, लैंड रेवेन्यू कोर्ट में, ये सब कोर्ट में जो केस चल रही है, ये सब क्यों चल रही है? अवैध कब्जा रहता तो उसी टाइम ना ले लिया जाता, इतना केस फाइल क्यों होता? यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका आरोप है कि उल्टाडांगा थाना के जो पुलिस थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया। लेडी कांस्टेबल ने भी उन्हें धक्का दिया और जब डॉक्यूमेंट्स दिखाया जा रहा था तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देख रहे थे। वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसे स्नैच यानी कि उनसे छीना जा रहा था, फाड़ा जा रहा था। ये सब आरोप यहाँ की जो महिलाएं हैं जिन्हें बेघर अब कर दिया गया है वो कह रहे हैं। चूंकि हमने देखा उनकी आंखों में अभी भी आंसू है। उनका एक ही सवाल है कि अगर कम्युनिटी हॉल बन रहा है तो वो पूरे जगह पे क्यों? क्या वो कम्युनिटी हॉल कम जगह पे नहीं बन सकता? उन्हें बेघर करके कम्युनिटी हॉल क्यों बनाया जा रहा है? उनके कई सारे सवाल हैं। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।